वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानसम् उद्धृत्य कृपया देवी निधेहि चरणं। नमः श्री द्वारिकेशाय परमानंदमूर्ति परिवार समेताय शंखोद्धार विराजिने श्री वेद व्यास सवाल्मीकि सुखगुरु करण कमलाभ्यां नमो नमः। भवाब्धिपतितं भीतम् अनाथं दीनमानसम् उद्धृत्य कृपया देवी निधेहि चरणाम्बुजम्। सभी को सादर नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय योगेश्वर। सभी सनातनी भाई बहनों को किन्या मोम्बासा वंजा समाज हिंगला शक्ति मिस्टर रसिक महाराज का सादर नमस्कार। अभी भी माता रानी का नवरात्रि समापन हुआ। सभी ने आनंद मग्न बन के उत्सव को मनाया होगा अपने अपने घर पे। अब की बार तो इस साल में तो ऐसा ही लग रहा है, हम बोलते हैं ना दो कक्षा पढ़ने वाले कि हम प्रैक्टिकल है। अभी ऐसा लग रहा है भगवान खुद प्रैक्टिकल बने। अपने घर में ही मंदिर बनाओ, अपने घर में उत्सव मनाओ, वो भी अच्छी बात है। घर से बढ़कर क्या मंदिर है, घर को ही मंदिर बना लो। साधना आराधना उपासना उत्सव ये सब घर में होना चाहिए, तभी तो हमारी संस्कृति टिक पाएगी। परिवार के साथ मनाएंगे तभी तो। भारतीय संस्कृति अजोड़ है का हम बोल ही नहीं पाते हैं। जो ऋषि मुनियों ने तपस्या करके जो हमें सनातन की भेंट की है, ऋषियों के इस ऋण में से कभी मुक्त नहीं होंगे। एक इंसान को इंसान बन के रहने के लिए और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए और खुद को दूसरे के प्रति सद्भावना प्रेम ये सब बनाए रखने के लिए जो संस्कारिक परंपरा दी है हमें। हर मास में कोई ना कोई त्योहार, देखो पूरा सावन मास भगवान शिव की आराधना की। उसके बाद हमने सुना है 16 श्राद्ध आता है, 9 नौरता आते हैं, बाद में 20 बजेरा बोलते हैं, उसके बाद दिवाली आती है। तो 16 श्राद्ध, ये सावन मास, ये सब देवताओं की पितरों की उपासना, माँ की आदिशक्ति की उपासना। उनके बाद मानो के दशहरा के बाद 2-4 दिन तो वैसे ही जो उत्सव में मग्न रहते हैं और उसको निपटाने में रहते हैं। बाद में पूर्णमासी आती है। ये ऐसा त्योहार है पूरे साल को जो हम बोलते हैं ना, वो एक कड़ी के रूप में। इसी पूर्णमासी दूसरी नहीं होती, पूर्णमासी तो हर माह में आती है। लेकिन इसको मैंने सुना महारात्रि या मोहरात्रि भी कहते हैं। भगवान कृष्ण ने जो रासोत्सव रचाया था, ये शरद पूर्णिमा की रात है और उसमें अमृत की वर्षा चंद्रदेव करते हैं। तो अमृत तो चंद्र में है ही। तो इसके लिए 2-3 मित्रों ने आज बोला कि महाराज जी अभी तो ये पुरुषोत्तम मास के बाद कोई वीडियो बाहर नहीं आया है, तो थोड़ा पूर्णमासी के लिए मैंने बोला सब लोग थक गए होंगे, उन्हें थोड़ा प्रकाश डाले, तो जिसको जितना उसमें से लेना है वो लेंगे। बोला ठीक है। तो मेरा चिंतन ये पूर्णमासी के विषय में ऐसा रहा कि वो हमें मल्टीपल फायदा करते। एक ही फायदा नहीं है, सांस्कृतिक है, प्राकृतिक है, आध्यात्मिक है, आयुर्वेदिक है, ज्योतिष की दृष्टि से, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, आखिर में प्रायोगिक भी करना जैसा है प्रयोग भी। तो इस संस्कृति में ये पूर्णमासी दी है ऋषि मुनियों ने।
क्योंकि अब के दिन जो बाद में आएंगे दिवाली तक के, यानी कि धनतेरस, चतुर्दशी और दिवाली तो उत्सव है ही, तब तक के जो दिन है वो डार्क है। जो लोग उपासकों है, जो कोई वीट की साधना वाला है, कोई योगिनी की साधना वाला है, कोई भूत प्रेत की साधना वाला, वो सब पहले नौते से, नवरात्रि से सब छूट जाता है, ऐसा हमने सुना है संतोष। तो फिर से वो चतुर्दशी के दिन साधना करते, कोई संस्थान में करते, कोई घर में करते हैं, फिर वापिस उसको साधते, तब तक वो फ्री में ही रहते हैं। मैंने ऐसा सुना है, हम मूल तो गांव है हमारा, कई बार ऐसा बोला जाता है नया दिन है ना, तो किसी न किसी को कहीं ना कुछ न कुछ दिखाई दिया, देखने में आता है, क्योंकि अभी वो फ्री में चारों ओर घूमते फिरते होते हैं ऐसे तत्व। तो कहने का मतलब है, तो ये पूर्णमासी के बाद धनतेरस तक तो कोई त्यौहार है ही, ये नए दिन बोले जाते हैं। इसमें पूर्णमासी को जो महारास हुआ है भगवान के साथ, वो भगवान के साथ एकता की बात है। तो संस्कृति में उसको बन लिया कि महारात्रि की उपासना क्या है। चंद्र कैसा, किसका देवता है? चंद्र मन का देवता है। मन की शांति के लिए, अगर मन भटक न जाए, वेवरिंग न हो जाए, तो सांस्कृतिक तरीके से उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है वो पूर्णमासी का। और वृंदावन ब्रज में तो भगवान की रासलीला का ही उत्सव है। कई जगह माता रानी का भी पूर्णमासी के लिए उपासना होता है। बिहार में, असम में, अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से सब लोग मनाते हैं। तो इस सांस्कृतिक बात हुई। और आध्यात्मिक और प्राकृतिक जो हमारी वनस्पति हैं जो है, वो चंद्र की जो बारिश होती है, यानी कि अमृत बरसाता है चंद्र, तभी तो उसका गुणधर्म जो है वनस्पति का, तो जंगल में होती है, उसको कोई पानी पाने के लिए, पिलाने के लिए नहीं जाता, फिर भी उसका गुणधर्म है जो औषध के रूप में आते हैं। तो चंद्रमा जब ये अमृत की वर्षा करते हैं, उसको ग्रहण कर लेते हैं, तभी उसका पावर बढ़ जाता है और उसका गुणधर्म टिक सकता है। तो मेजोरिटी जो आयुर्वेदिक दवाएं हैं, मैंने जो वैदिक लोगों के पास से सुना है, वो चंद्र का हर माह जो पूर्णमासी है, अमृत तो बार बार वो बरसाता ही है, लेकिन इस पूर्णमासी में 16 कला से खिलते हुए चंद्रमा में से अमृत वर्षा होती है, वो बढ़कर होती है। तो वो आयुर्वेदिक और ज्योतिष की दृष्टि में चंद्रमा देखने जाए तो 2.25 दिन में एक राशि चक्र बदल देता है चंद्रमा। तो जिसको चंद्र का मालिक, मतलब चंद्र राशि जो कर्क राशि, उसका मालिक चंद्र है, लेकिन वृश्चिक राशि में चंद्र नीच का हो जाता, तो मेजोरिटी वो लोग जीत पकड़ लेते हैं या विवरिंग माइंड होते हैं, नीच का चंद्र वाला। कुंभ वाले जीत पकड़ लेते हैं और ओवर थिंकिंग कर लेते हैं, वो भी जीत हो जाए। तो जिसकी कुंडली में वृश्चिक का चंद्र हो, कुंभ का हो, या राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, खराबी हो करता हो, उसको भी ये उपासना का, चंद्र की उपासना का दिन है ज्योतिष की दृष्टि से। क्योंकि इतना स्पीडी है चंद्र, डायरेक्ट मन के ऊपर ही प्रभाव है। सूर्य को एक राशि में 1 माह लगता है, जब चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि का चक्कर काट लेता है। सबसे स्पीडी ग्रह है वो चंद्रमा। तो चंद्र दूषित होता है जिसका, जो कुंडली में, उसको इस दिन उपासना करनी चाहिए। तो ये ज्योतिष की दृष्टि से। मानसिक, जिसको पहले से ही मानसिक विडंबना है, चाहे कोई, हम बोलते हैं ना, वो अमावास और पूर्णमासी का उसको आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता, क्योंकि अमावास का चंद्र का कोई वेव्स आता ही नहीं, पूर्णमासी का बहुत बढ़कर वेव्स आता है, तो उसका कंट्रोल नहीं हो सकता। वो पागलपना जिसको बोलता है, पूरा समुद्र को हिला देता है चंद्रमा के वेव्स। सबसे नजीक होता है पूर्णमासी, जो झारबाट हम बोलते हैं, यानी भरती ओट बोलते हैं समुद्र के ऊपर, वो चंद्रमा के प्रभाव से ही होता है। तो मानसिक संतुलन जिसका ना रहता हो, उसको भी ये करना चाहिए, उसकी उपासना। शारीरिक,
चंद्र का प्रभाव लिक्विड जो है, दूध है, लिक्विड जो पीने का जो कोई भी है पदार्थ है, जितना भी लिक्विड है, पानी है, दूध है, सबके ऊपर रस वाला जो भी है चंद्र का प्रभाव वाला है। तो हमारे शरीर में भी ये है सब लिक्विड मटेरियल अंदर, उसके ऊपर उसका प्रभाव होता है, और मन के ऊपर तो डायरेक्ट होता ही। तो ये सब लिंक के पूरी कड़ी है, मन के ऊपर, शरीर के ऊपर प्रभाव उसका रहता ही। उस दिन पहले के समय में क्या करते थे, जो हमारे पुरखों थे, वो अनाज जो धान्य आता था, गेहूं, बाजरी, चावल, सबको खुली हवा में रात को रखते थे। हमने सुना है, देखा नहीं, क्योंकि अभी तो ये आटा की बैग्स रेडीमेड ही मिलती हैं, लेकिन पहले क्या था कि खुली हवा में अपने आंगन में वो रखते थे। तो पूरी रात चंद्रमा का जो अमृत है उसके ऊपर आते थे, वो उसको एक्सेप्ट मतलब उसके अंदर आते थे। तो वैसे भी हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़कर हो जाती थी। पर वेद में बताया, स्वामी विवेकानंद बताया, अमृतस्य पुत्राः, आप अमृत के पुत्र हो, आप वीक नहीं होना चाहिए। तो अमृत कहाँ कहाँ से मिलता है? हम गन्ना को, दूध को, दही को, घी को और आम को, सबको अमृत बोलते हैं, सब रस वाले। उसके ऊपर तो डायरेक्ट प्रभाव है ही, वो हमारे खाने में आते हैं तो हेल्दी है। कहने का मतलब कि अब तो ऐसा कुछ हम धान्य बाहर रख नहीं सकते हैं, चंद्रमा का डायरेक्ट जो किरणों है वो उसके ऊपर नहीं ले पाते हैं, तो क्या करना चाहिए? तो मेरा चिंतन तो वो है, और शास्त्र और बड़े विद्वानों से मैंने सुना, अगर पूर्णिमासी के दिन रात 11:30 से लेकर 12:30 बजे तक 1 घंटा तक जब को चंद्रमा डायरेक्ट ऊपर होता है, तब तो उसका सीधा वेव्स आता है, डायरेक्ट वेव्स। तभी हमें एक पात्र में हम लोग बनाते हैं ना खीर, दूध पौवा, यानी कि सफेद चीजें, दूध है, पौवा है या खीर है, ये खाने की चीज। ये तो पानी भी रखो तो भी अमृत हो जाएगा, और उसमें भी अगर चांदी के बर्तन है तो सोने पे सुहागा, उसमें रखो, डायरेक्ट एनर्जाइज वाटर हो जाएगा चंद्रमा के किरणों से। जो लोग नंग पहनते हैं, मुद्रिकाएं पहनते हैं, तो सूर्य मंगल यानी कोई भी हो, उसको भी चार्जिंग करना है तो चांदी का गिलास या तो कटोरी में पानी भर कर अंदर रखकर डायरेक्ट चंद्रमा का किरण उसके ऊपर पड़े, ऐसी जगह पे रखो। खाने की चीजें भी ऐसी जगह रखो, और ऐसा पतला वाला कपड़ा उसके ऊपर ढक के रखे, जहाँ बिल्ली या कुत्ता का भय न हो, ऐसी जगह पे ऊपर। तो चंद्र का जो डायरेक्ट किरण अमृत है वो हमें डायरेक्ट मिलेगा। अभी खास करके कोरोना की महामारी के समय में तो ऐसा करना आवश्यक है, क्योंकि इम्यूनिटी पावर यूं ही बढ़ जाएगा आपका। ये मेरा पर्सनल चिंतन है, और वो साइंस भी है। ये वैदिक साइंस धर्म का जो है, धर्म का साइंस है, आधुनिक साइंस नहीं है। तो कहने का मतलब है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बात आती है तो आर्थिक में क्या है, भगवान राधा और कृष्ण और गोपियों के साथ भगवान ने अलग अलग एक गोपी एक कान बन करके जो रास रचाया था, भगवान के साथ एकता, एक में मिल जाने की बात है, अमृत मिल जाने की बात है, भगवान के साथ एक होने जाने की, जीव और परमात्मा की एकीकरण की बात है। अभी अमृत वर्षा होती है, उसी समय ही अमृत यानी कि प्रेम है, स्नेह, प्रेम, तो उसमें एकता, क्योंकि आनंद ही आनंद होता है। तो शास्त्र में बताया गया है कि ललिता सहस्त्र का नाम
का पाठ करें। और सत्यनारायण की कथा में बताया गया पूर्णमासी को कथा करने का। तो इनडायरेक्टली मेरा चिंतन ये है, ये पूर्णमासी को विष्णु सहस्त्र का पाठ करोगे ना, वो भी बढ़कर है, 1 का 10 गुना फल मिलता है। तो आर्थिक परिस्थिति आपकी सुधरेगी। और इसीलिए शास्त्र में बताया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कैसे मिलता है, कि धर्म को साथ में लेकर के अर्थ की उपार्जना करनी है। तो मेरा खास विनती है, जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग जो है, जो करोड़ोंपति है, उसको तो कोई आवश्यकता ही नहीं, अगर खर्चा आवे तो भी कोई बात नहीं। और लोअर क्लास जो, उसको भी कुछ नहीं है, लोग दया करके देंगे, किसी का मांग लेंगे। लेकिन मध्यम वर्ग जो है, वो बीच में 2 घंटे के पड़ में पिसता रहता। इसके लिए मैं भारपूर्वक जोर देकर कहना चाहूँगा, ललिता सहस्त्र या विष्णु सहस्त्र का पाठ ऐसे मौके पर मत छोड़ना। वो तो हर रोज करना है, लेकिन इस दिन तो उसके लिए परफेक्ट है। तो आर्थिक सुधारना होगी और प्रयोग हम खुद को करके देखना है। अब हम खुद करेंगे तभी तो मानेंगे, तो ये प्रायोगिक होगी। और उसका साइंस ये कह रहा है, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, वो चंद्र के वंश में ही आए हैं, चंद्रवंशी है। भगवान राम का चित्र देखो और भगवान कृष्ण का चित्र देखेंगे, भगवान राम थोड़ा गंभीर मुद्रा में है, खिलते हुए हास्य करते हुए राम का चित्र कहीं नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो सूर्य वंश में है। और भगवान कृष्ण तो हंसते हुए ही चेहरे वाले दिखाई देंगे आपको, ये वो चंद्र का वंश में है। भगवान शिव ने तो चंद्रमा को अपने सर पर धारण करके रखा है। क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, कई लोग यहाँ फुल मून के टाइम मेडिटेशन करने जाते हैं, तो फुल मून का डायरेक्ट अगर आपके ऊपर जो वेव्स आएगा तो कैसा रहेगा। उसमें 3 बात होती है, ये पर्सनल मेरा थिंकिंग, ये अनुभव जो भी मान। जप करना है, जप में से हम ध्यान में जाएंगे, और ध्यान में से समाधि में। ऐसे समय में समाधि तुरंत लग सकती है साहब, क्योंकि आपका मन स्थिर हो जाएगा, मन के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे। इस दिन हो सके जो भी मित्रों, कई मेरे मित्रों है लोग मेडिटेशन में जाते हैं, लेकिन वो क्या 7 से 8 बजे, 8 से 9 बजे ऐसा। लेकिन मेरा कहना है, अब की बार 11:30 से 12:30 अपने ही घर में, अपने ही अटारी में बैठो, खुला बैठो, डायरेक्ट चंद्र का किरणों है अपने ऊपर लो, बाद में अनुभूति करके देखो कौन सा फर्क पड़ता है आपके मन पे। भगवान कृष्ण ने रास रचाया, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, और गोपी लोग उसको फिरता हुआ, उसको फिरते घूमते हैं। साइंस उसको बोलता है अणु और परमाणु, अणु के चारों ओर परमाणु घूमते रहते हैं। वो अखंड रास अभी भी है, और वृंदावन में हर रोज के लिए शुरू है। तो मल्टीपल कौन सा एंगल से आप देखेंगे, पूर्णमासी केवल एक दूध पवा के लिए नहीं है, ये तो सांप चला गया और उसका निशानी रहेगी, ऐसी बात है। वो हमको पकड़ के बैठे, बस रात सचाया, दूध पवा खाया और चलता पड़ा। ये आराधना, उपासना, साधना, मेडिटेशन, जप, ध्यान और समाधि का सबसे बढ़कर विषय यही है। तो आप ये 9 चीजें मैंने बताई हैं, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आयुर्वेदिक, ज्योतिषिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रायोगिक। आप जो मत से हो उसमें से आप ले सकते हो, और जरूर करना प्रायोगिक, अपने आप को फायदे के लिए। अब कोरोना काल में दूसरों के फायदे के लिए दूसरों की भी बताना, इम्यूनिटी पावर वैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि अमृत तत्व बढ़ जाएगा। हमने सुना था कि रावण की नाभि में ऐसा था, तो रावण एक टेक्नोलॉजी वाला था, ये अमृत डायरेक्ट चंद्रमा से ले लेता था, तो इससे थोड़ा झूठ कर लेता होगा, ऐसे ही बैठ करके चंद्रमा का डायरेक्ट अमृत पान करता होगा। तो कहने का मतलब है, जब तक उसकी नाभि में था तब तक भगवान राम का कोई बाण भी काम नहीं करता था।
जब नाभि में बाण लगाए तब रावण मरा। तो हमें अजर अमर तो नहीं बनना है, लेकिन ये नॉर्मली ये कोरोना जैसी बीमारी के सामने टिकना तो है ही। तंदुरुस्ती तो चाहिए, और हेल्थ है तो वेल्थ है। सेफ रहिए और सजाग रहिए। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय द्वारकाधीश।